सोलो ट्रैवल सब बोलते हैं, रील्स में ग्लैमरस भी लगता है, पर सच कहूँ सोलो ट्रैवल इजी नहीं होता है और हर दिन फन भी नहीं होता है। लोग मेरे से पूछते हैं अकेला ट्रैवल कौन करता है, और मैं अक्सर यही बोलता हूँ वो लोग जो खुद को समझते हैं, जो खुद को समझना चाहते हैं, या फिर वो जो दुनिया को समझना चाहते हैं, वो करते हैं सोलो ट्रैवल। वाई सोलो ट्रैवल? सोलो ट्रैवल क्यों करना है? देखो, सोलो ट्रैवल का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है फ्रीडम, बट इस फ्रीडम के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। तुम्हारा टाइम तुम्हारा होता है, तुम वहीं रुकते हो जहां तुम्हारा मन करता है, जहां तुम्हारा दिल करता है, और कोई होता भी नहीं है जो तुमसे ये बोले कि जल्दी चलो जल्दी चलो, मुझे यहाँ पहुँचना है, हमें यहाँ पहुँचना है। पर ऑनेस्टी से बोलूँ, सोलो ट्रैवल कभी कभी ना अकेला भी फील कराता है। ये काफ़ी नॉर्मल है। सोलो ट्रैवल का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा खुश रहोगे या हमेशा खुश रहना होता है, नहीं। सोलो ट्रैवल का मतलब होता है रियल रहना, रियल अपने आप से, बी रियल टू योर सेल्फ। प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, और सोलो ट्रैवल का सबसे बोरिंग स्टेप भी यही होता है, बोरिंग पार्ट होता है। लेकिन यही एक पार्ट है, यही एक स्टेप है जो आपका सोलो ट्रैवल को सक्सेस बनाता है, एक ऑसम ट्रिप बनाता है। जैसे कि आप अगर बिगिनर हो तो डेस्टिनेशन आप स्मार्टली चूज करो। जैसे आप दिल्ली एनसीआर से हो तो डेस्टिनेशन ऐसा चूज करो, जैसे ऋषिकेश चूज कर लो, नैनीताल चूज कर लो, लैंसडाउन चूज कर लो, चक्राता कर लो। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च करके और डेस्टिनेशन जो है स्मार्टली चूज करो। दूसरा कि रिसर्च थोड़ा सा डीप करना पड़ेगा, लाइक कि जिस जगह पे आप जा रहे हो वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ में नेटवर्क एबिलिटी कैसी है, वहाँ का जो है रोड रास्ता कैसा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो। मैप जो है आप प्री डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन में डाउनलोड कर लो। जैसे गूगल मैप के एक फीचर है, वो आप मैप जो है ऑफलाइन में डाउनलोड कर लो, तो ये कर लो। रूट प्लानिंग पहले से कर लो, ये नहीं कि ऑन द वे आप जो है डिसाइड करो कि इस रूट से जाऊँगा, इस रूट से जाऊँगा, ऐसा नहीं, पहले से डिसाइड कर लो। और कोशिश करो कि पहली नाइट की जो बुकिंग है स्टे की, वो पहले कर लो। अगर नहीं हो पाता है तो अलग बात है, लेकिन अगर हो पा रही है तो पहले कर लो। जैसे कि आप मान लो हिमाचल के किसी डेस्टिनेशन में जा रहे हो, जैसे सानगर जा रहे हो, सैंज जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, तो यहाँ पे इजीली आप जो है पहले नाइट की बुकिंग करके जा सकते हो। तो क्या होगा ना कि एकदम टेंशन फ्री आप ट्रेवल कर पाओगे। और एक और चीज़ कि आप जा तो रहे हो सोलो ट्रेवल करने, तो साथ साथ क्या करो ना, आप अपने किसी नोन को, किसी रिश्तेदार को या किसी घर वाले को अपना जो है इन्फॉर्मेशन दे दो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, जा रही हूँ, या यहाँ रुकूंगा, रुकूंगी, तो ये दे दो। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हो, यानी कि आप सोलो ट्रेवल को लेके काफ़ी एक्साइटेड हो। आप या तो सोलो ट्रेवल कर रहे हो या सोलो ट्रेवल करने की प्लानिंग कर रहे हो, है ना? बोला ना करेक्ट में? देखा, आपका भाई कभी गलत बोल ही नहीं सकता है। तो इसी बात पे जो है ना, इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी लिख देना कि आपका अगला ट्रिप जो है वो कहाँ की लगा रहे हो, ठीक है? तो देखो, अभी जो बात करूंगा मैं करूंगा पैकिंग से रिलेटेड, और मेरे हर एक ब्लॉग में मैं पैकिंग से रिलेटेड बातें करता हूँ कि पैकिंग लाइट होनी चाहिए। सोलो ट्रैवल में ये बात समझ में आता है, जो आप बैग उठाते हो ना, वही आपकी लिमिट होती है। तो इसलिए सिर्फ एसेंशियल चीज को कैरी करो, पैकिंग लाइट करो, लाइक कि एसेंशियल क्लॉथ ही कैरी करो, है ना? कुछ कैमरे गियर्स जो भी आप यूज करते हो वो, टॉयलेट्रीज, टॉवेल और मेडिसिन बस। और अगर आप थोड़ा सा कोल्ड वेदर में जा रहे हो तो एक दो वार्म लेयर्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जो एसेंशियल हो, जो जरूरी है, बस उतना ही। क्योंकि जितना हैवी आपका बैग होगा ना, उतना ही है आपका हैवी जो है सोलो ट्रैवल हो जाएगा यार। सोलो ट्रैवल सेफ है, पर तब जब आप खुद स्मार्ट डिसीजन लेते हो। सिंपल सा रूल है यार, कि जैसे रात को अननेसेसरी घूमना बंद कर दो। अपनी राइड जो है शाम ढलने से पहले पहले राइड को कंप्लीट कर लो। लाइक कि एक रूल ऑफ थंब बना लो कि शाम के 6-7 बजे के बाद आपको राइड नहीं करनी है, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा हो जाता है। अगर पहाड़ की राइड लगाते हो तब, मतलब माउंटेन राइड लगाते हो, जैसे मैं लगाता हूँ माउंटेन्स की राइड, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अगर कहीं पे स्टे कर रहे हो तो थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आजू बाजू से पूछ लो, पता कर लो कि ये जगह सही है या नहीं है। अपनी लोकेशन जो है अपने नोन को रेगुलरली शेयर कर लो। सोलो का मतलब अकेला नहीं होता है,
ये एक काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, ये गलत मिथ लोगों के बीच में फैला हुआ है कि सोलो ट्रैवल में आप अकेले होते हो। बिल्कुल सही बात है कि आप ट्रैवल अकेले करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अकेला ही होते हो। आपको रास्ते में लोग मिल जाएंगे आपके जैसे ही, जो भी खुद सोलो ट्रैवल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कैफ़े में, आप किसी कैफ़े में आप खाने पीने जा रहे हो, वहाँ पे लोग मिल जाते हैं। आप किसी होम स्टे में रुक रहे हो, किसी हॉस्टल में रुक रहे हो, आपको वहाँ पे लोग मिल जाएंगे। आप किसी प्लेस पे जा रहे हो, अगर आप मेरे वीडियोस को देखते होगे ना, तो मेरा जो सारा का सारा वीडियोज है पीपल इंटरेक्शन के बेस पे है कि मैं लोगों से कनेक्ट करता हूँ, उनके कल्चर को जानता हूँ। जैसे होम स्टे में अगर रुकता हूँ तो होम स्टे की जो ऑनर होती हैं या होता है जो भी है, उनके साथ मैं इंटरेक्ट करता हूँ, उनके बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, गांव वालों के साथ मिल जाता हूँ। तो आप ये ना एक्सपीरियंस गेन करने का एक जरिया है। मेरे लिए तो ऐसा ही है यार, बाकी लोग क्या सोचते हैं वो नहीं पता मुझे, बट सोलो ट्रैवल का मतलब मेरे लिए है टू नो द पीपल, प्लेस, कल्चर और डिफरेंट चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। और कभी ऐसा हो कि पूरा दिन जो है आपको अकेले बिताना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी ना आदमी को खुद के साथ भी टाइम बिता लेना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना, आप जब खुद में टाइम बिताते हो ना, तभी कुछ निकल के आती है, कुछ बातें समझ में आती हैं। देखो अभी जो मैं बात करने वाला हूँ ना, इस टॉपिक पे तो काफ़ी एक अच्छी खासी डिबेट हो सकती है। क्योंकि आज अगर आप इंस्टाग्राम के रील्स उठा के देखोगे, यूट्यूब पे वीडियो देखोगे, तो लोग जो है भर भर के सोलो ट्रैवल को प्रमोट कर रहे हैं। प्रमोट किस बारे में कर रहे हैं कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, सोलो ट्रैवल करने निकल जाओ। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, सोलो ट्रैवल कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है कि लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आया तो सोलो ट्रैवल पे निकल जाओ, लाइफ फिक्स हो जाएगी। नहीं है, बस ये एक क्लैरिटी देती है आपको आगे क्या करना है, बस इतनी सी ही है। बाकी जो है सारा कुछ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है यार। अगर आप लाइफ में परेशान हो, लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है, तो सॉल्यूशंस आप ही को ढूंढना है, वो फिक्स भी आप ही को करना है, सोलो ट्रैवल नहीं करेगी। सोलो ट्रैवल क्या होता है? सोलो ट्रैवल एक्सपीरियंस करना होता है, लोगों को, प्लेसेस को, ये होता है। अगर आप पहली बार सोलो ट्रैवल करने जा रहे हो तो थोड़ा बहुत डर भी लगेगा, बट ये नॉर्मल है, लाजमी है, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया में जितने भी बुरे लोग होते हैं या कुछ इससे, तो उससे मल्टीपल टाइम्स आपको प्यारे लोग मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, आपको राह दिखाने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए। जैसे कि आप मेरे इस वीडियो को देख के आप सपोर्ट कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। बाकी सोलो ट्रैवल करना चाहते हो तो प्लानिंग बढ़िया से कर लो, ईगो को साइड रखो, ऑन द वे किसी से झगड़ना वगड़ना नहीं है यार, किसी से उलझन में नहीं पड़ना है, चीज़ों को फ्लो में जाने दो, आपका ट्रैवल जो है मस्त कटेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताना कि आप कौन से डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, और आपको कुछ टिप्स चाहिए, कुछ और पूछना है तो आप मुझे कमेंट डाउन करना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस की रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं किसी और वीडियो में।